नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं पीसी मेघवाल, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल। आज हम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड यूनिट फर्स्ट इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का अध्ययन करेंगे। स्लिप इन इंडक्शन मोटर, द डिफरेंस between the speed of rotating magnetic field and the actual speed of the motor expressed as a fraction of synchronous speed is called the slip of the motor. इंडक्शन मोटर के चलने के लिए ये अति आवश्यक है कि रोटर की चाल तथा स्टेटर फ्लक्स की चाल में कुछ अंतर हो, अन्यथा इंडक्शन मोटर के रोटर कंडक्टर में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा और जिसके फलस्वरूप रोटर में एडी करंट इंड्यूस नहीं होगी तथा रोटर को चलाने के लिए टॉर्क भी उत्पन्न नहीं होगा। रोटर तथा स्टेटर फ्लक्स की चाल के इस अंतर को सर्कन या स्लिप कहते हैं। स्लिप का मान मोटर पर लगाए गए यांत्रिक भार पर निर्भर करता है, क्योंकि मोटर पर भार बढ़ने से स्टेटर फ्लक्स की गति तो स्थिर रहती है, परंतु रोटर की चाल भार बढ़ने के साथ साथ घटती हैं। अतः नो लोड पर स्लिप सबसे कम, परंतु भार के बढ़ने पर सर्कन का मान बढ़ता जाता है और स्थिर मोटर के लिए सर्कन सबसे अधिक यानी इकाई होती हैं। साधारणतया स्लिप को प्राय सिंक्रोनस स्पीड के प्रतिशत रूप में व्यक्त करते हैं। माना कि स्टेटर फ्लक्स की सिंक्रोनस स्पीड स्टेटर फ्लक्स की सिंक्रोनस स्पीड ns आरपीएम में है। रोटर की सामान्य चाल इक्वल टू n आरपीएम में है, तो स्लिप ns माइनस n आरपीएम होगी। परसेंटेज स्लिप ns माइनस n अपॉन ns इंटू 100 होगी। स्लिप को रोटर विद्युत वाहक बल की आवर्ती ज्ञात होने पर भी ज्ञात किया जा सकता है। जब रोटर की स्पीड 0 होगी अर्थात n इक्वल टू 0 होगा तो स्लिप का मान अधिकतम होगा और वह 1 होगा। जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी अर्थात n इक्वल टू ns होगा, तब स्लिप की वैल्यू 0 होगी। इस अवस्था में रोटर सिंक्रोनस स्पीड से गति करेगा। s इक्वल टू स्लिप है, ns सिंक्रोनस स्पीड है और n रोटर स्पीड है। यदि
सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड के बराबर है। इस स्थिति में फ्लक्स कट नहीं होगा तथा there would be no relative speed between the two, hence no rotor EMF, no rotor current, no rotor torque available to maintain the rotation। इसलिए रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। ग्रेटर द रिलेटिव स्पीड, ग्रेटर द रोटर EMF, greater the rotor current, and hence greater the motoring force। फुल लोड पर स्लिप छोटी मोटरों में 6% तक और बड़ी मोटरों में लगभग 2% तक होती है। इसलिए इंडक्शन मोटर को लगभग स्थिर चाल मोटर माना जा सकता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप टॉर्क के समानुपाती होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्लिप, significance of slip, induced EMF in the rotor directly proportional to the ns minus n, यानी relative speed between the magnetic field and the rotor। torque proportional to the slip, जब स्लिप इंक्रीज होती है इंड्यूस EMF इन द रोटर ई इंक्रीज होगा, रोटर टॉर्क इंक्रीज होगा और रोटर करंट भी इंक्रीज होगी। द डिफरेंस इन स्पीड डिपेंड्स अपॉन द लोड ऑन मोटर। एट नो लोड इंडक्शन मोटर टॉर्क स्मॉल होगा, स्लिप भी स्मॉल होगी। व्हेन द लोड इज पुट ऑन द मोटर, जब लोड इंक्रीज होगा टॉर्क इंक्रीज होगा, स्लिप इंक्रीज होगी और रोटर स्पीड घटेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, जब रोटर स्टेशनरी हो यानी रोटर स्पीड n इक्वल टू 0 हो तो एफ डैश इक्वल टू एफ होगा, यानी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर करंट फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, जहाँ एफ डैश रोटर करंट फ्रीक्वेंसी है और एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। When rotor start revolving, then rotor current frequency depend upon the ns minus n, the ns minus n equal to 120 f dash upon p, जहाँ f dash रोटर करंट फ्रीक्वेंसी है, p नंबर ऑफ पोल्स हैं। f dash अपॉन f इक्वल टू ns माइनस n अपॉन ns इक्वल टू s होगा, स्लिप होगी। तो f डैश इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द स्लिप।
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक इसकी। गिवन है सप्लाई फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स 8 है, रोटर स्पीड 700 आरपीएम है। हमें इसमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है सिंक्रोनस स्पीड, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी एट गिवन स्पीड और स्लिप। सिंक्रोनस स्पीड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, NS इक्वल टू 120 F अपॉन P, फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल की वैल्यू रखने पर NS इक्वल टू 120 इंटू 50 अपॉन 8 इक्वल टू 750 आरपीएम होगा। 750 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड होगी। इस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। स्लिप के लिए फॉर्मूला है स्लिप इक्वल टू NS माइनस N अपॉन NS इंटू 100। ये परसेंटेज में स्लिप होगी। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड की वैल्यू रखने पर स्लिप की वैल्यू परसेंटेज में 682/3% होगी और इक्वल टू 0.066 होगी। थर्ड, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी F डैश इक्वल टू स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा। स्लिप की वैल्यू रखने पर F डैश इक्वल टू 0.066 इंटू 50 इक्वल टू 3.3 हर्ज होगी। थैंक यू।